नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो एकल के योद्धा में, जिसमें हम बात करेंगे उन योद्धाओं के बारे में जो जमीन पर रहकर एकल अभियान को सफल बना रहे हैं। ऐसे ही एक योद्धा संजय साहू आज हमारे साथ मौजूद हैं। संजय साहू जी, स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास शो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि क्या आप बाल्यकाल से ही संघ से जुड़े थे या बाद में आप मोटिवेट होकर संघ ज्वाइन किया? नहीं, मैं सन 1984-85 के दरमियान मेरे गांव में संघ की शाखा प्रारंभ हुई। सवेरे सवेरे शाखा लगती थी, शाखा में कार्यक्रम होते थे, मैं वहां देखने जाता था। और आप सब जानते हैं, जब एक बार संघ की शाखा में कोई जाता है तो वहीं का हो जाता है। मैं वहां गया और संघ का स्वयंसेवक बना, और शाखा में जाने के बाद मेरी रुचि और बढ़ी। कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने लगा। मदन लाल अग्रवाला जी प्रांत के संघ चालक हुआ करते थे, उस समय दक्षिण बिहार था। प्रथम वर्ष करके लौटने के बाद एक पोस्ट कार्ड उनका मेरे पास आया, और उसमें एक निवेदन था कि संघ के स्वयंसेवकों को देश का काम करने के लिए, समाज का काम करने के लिए समय देना चाहिए। मुझे वो पत्र, चूँकि मैंने सुना था मदन लाल अग्रवाला जी बहुत बड़े व्यापारी, वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे मन में आया कि मुझे काम करना चाहिए। तो मेरे यहाँ जो जिला प्रचारक थे, उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा ठीक है, मैं समय दूंगा, लेकिन पढ़ाई मुझे करना है, ये मैंने कहा था। स्वीकृति मिली, और नगर विस्तारक इस नाते से खूंटी से लगभग 150 किलोमीटर दूर सिमडेगा, मैं वहाँ नगर विस्तारक के लिए गया पढ़ाई के दरमियान ही। और महीने में एक एकत्रीकरण होता था, उसका मुख्य शिक्षक मुझे बनाया गया करता था। उस एकत्रीकरण में ही आदरणीय श्याम जी का भी पदार्पण हुआ, वो भी आए। पहले ही बार देखे शाखा बिक्री हुई, उसके बाद मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, श्याम जी आप तो इतने बड़े अधिकारी हैं, मैं तो एक सामान्य स्वयंसेवक हूँ, दोस्ती कैसे हो सकती है? दोस्ती तो बराबर वालों से होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम चाहोगे तो दोस्ती होगी। एक अच्छी बात है, क्या करना होगा? नहीं, तुम्हें मेरे यहाँ आना पड़ेगा। मुझे तो संग्रहालय से छुट्टी नहीं मिलती, मैं कैसे आऊँगा? जब समय मिलेगा तब आना। तो उनकी ओर से एक पत्र आया, तुम रांची आ जाओ। शिवदत्त शर्मा थे, वो आए, मेरे घर पर आए, 3 बार आए। जब तीसरी बार आ गए तो मैं मना नहीं किया, मैं चला गया, रांची में रहा। और 1994 में मैं कल्याण आश्रम में ज्वाइन किया, लेकिन उसमें मुझे व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली। व्यवस्था का काम लोहरदगा केंद्र बना, मैदान पाट में प्रशिक्षण, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केंद्र बना था, मैं उसकी व्यवस्था संभालने लगा। साल भर व्यवस्था संभालने के बाद 1 साल श्याम जी के साथ श्याम जी की सेवा करने का अवसर मिला 1995 में। 96 में मुझे एकल विद्यालय में अंचल का प्रशिक्षक का दायित्व मिला, मैं एकल से जुड़ा। तो आप एकल अभियान से कब जुड़े? एकल अभियान से मैं 1996 में, उस समय कल्याण आश्रम के द्वारा एकल विद्यालय चल रहे थे, उसमें प्रशिक्षक का काम मेरे पास आया, उस समय से मैं जुड़ा। बाद में श्याम जी का 96 में दायित्व बदला, संघ के अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख बने। क्योंकि श्याम जी जब अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख बने तो सेवा भारती के माध्यम से काम प्रारंभ करने की योजना बनी थी। कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो नक्सली कमांडर्स है या नक्सली जो भी हैं, उनको शिक्षा से बड़ी तकलीफ है। शिक्षा, रोड और विद्यालय और हॉस्पिटल, ये 4 चीज़ों का वो बड़ा विरोध करते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि रोड बन रहा था तो नक्सली ने उखाड़ दिया, स्कूल को तोड़ दिया। तो ये क्या है? मैं एक आपको घटना बताता हूँ। गुमला जिला का बिशुनपुर ब्लॉक, वहीं से 35 किलोमीटर दूर नेतरहाट है। नेतरहाट विद्यालय भी है, उसके आसपास हमारे विद्यालय चलते थे। और वो नक्सली रात को घूमते थे, शाम को 6:30-7 बजते बजते गांव में लोग पहुंचते थे। एक गांव में पहुंच गए,
उसमें इतनी बिजली नहीं थी, गांव में नहीं पहुंची थी, तो एक लालटेन थी, उसके सहारे 20-25 बच्चे वहां बैठकर गोले एक लालटेन के सहारे? एक लालटेन के सहारे बच्चे पढ़ रहे थे। एक महिला आचार्य वो पढ़ा रही थी, लेकिन जैसे ये लोग पहुंचे सब बच्चे डर करके कमरे में घुस गए और वो आचार्य भी अब लालटेन लेकर के अंदर चली गई। लेकिन उन लोगों ने कहा डरो मत, सब बाहर आ जाओ। क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे, सब पूछा। उस आचार्य ने बता दिया कि ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। किससे चलता है एकल विद्यालय, क्या मिलता है, कैसी व्यवस्थाएं होती है, ये एक लालटेन से ये 20-25 बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो उस आचार्य ने कहा कि पढ़ाने के लिए अलग से मुझे कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, ये लालटेन और इसमें भी मिट्टी तेल जो जलता है ये मुझे ही खर्च करना पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे कितना मिलता है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं पढ़ाने का काम करती हूँ। तो बोले कि इस एक लालटेन में कैसे पढ़ेंगे। तो उस आचार्य ने कहा कि अब हम इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि सबको लालटेन दें। तो बच्चों से बातचीत उन लोगों ने शुरू किया। बच्चों ने जो जवाब दिया, बच्चों का उत्तर सुनकर वो जो उग्रवादी थे वो भी प्रभावित हुए और तुरंत वहीं कहते हैं उस आचार्य को 2000 रुपया उनको थमाया 2000 उस समय और कहा जाओ कल गैस लाइट खरीद कर लाना, गैसोमेट खरीद कर लाना और यहाँ जलाओ और बच्चों को पढ़ाओ। आप 1996 से 27 साल हो गए, तो आप केंद्रीय प्रमुख हैं ग्राम संगठन। तो आप भविष्य में कैसा भारत, गांव वाला, जैसे शहर वाला भारत तो बहुत आगे चला गया, लेकिन गांव वाला भारत कैसा भारत देखते हैं आप? एकल अभियान की जो पंचमुखी शिक्षा है उसमें एक योजना है ग्रामोत्थान योजना। आज शहर में एक बड़ी समस्या है, शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, गांव का पढ़ा लिखा हर नौजवान नौकरी उसको चाहिए, नौकरी कहाँ मिलेगा, शहर में मिलेगा, वो गांव छोड़कर शहर की ओर आता है। ये जो पढ़े लिखे युवाओं का जो गांव से पलायन है, इस पलायन को रोकना मुख्य काम है। गांव में लोग रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे और जो ग्रामोत्थान योजना है उसमें एकल ऑन व्हील है, कंप्यूटर का अच्छा ट्रेनिंग जो मार्केट में 10,000 में उसको उपलब्ध होता है, संगठन के माध्यम से 2-2.5 हज़ार में, और उसको अच्छी ट्रेनिंग जो शायद उसको 6 महीने में भी नहीं मिलता, हम 3 महीने में वो शिक्षा देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो सर्टिफिकेट उसको मिलता है, उसके माध्यम से वो कहीं भी नौकरी कर सकता है। लेकिन हम लोग ये बताते हैं आज गांव-गांव में प्रज्ञा केंद्र है, बैंक का काम है, फोटोकॉपी का काम है, या फिर लोगों का आधार कार्ड है। ये जो आज सरकार के द्वारा भी कंप्यूटराइज बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं, वो काम यदि प्रारंभ कर देता है तो गांव में बैठकर उसको 10 से 15 हज़ार रुपया वहाँ कमाने की इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। आज शहर में तो सब कुछ है, गांव को शहर बनाना है, वो जो सुविधा शहर में है वो सुविधा गांव में मिले, इस और गांव को विकसित करने के लिए ये अभियान का लक्ष्य है। हम ग्राम संगठन के माध्यम से भी इन चीज़ों में ग्रामीण को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और काम खड़ा हो इसके लिए समय समय पर उनको बुला करके उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गांव जागेगा देश जागेगा का लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़े, आप ऐसे ही बढ़ते रहे और हमारा गांव आगे जाए, इसी कल्पना के साथ आप भी इस देश को आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ऐसे ही एकल योद्धाओं के बारे में देखने के लिए देखते रहिए हमारा एकल भारत चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन योद्धाओं की कहानी शेयर भी कीजिए।